जैसे लोग जब हमें हमारी उम्र का एहसास दिलाते हैं तो हमारा हौसला और बढ़ जाता है, जोश आ जाता है ये बताने के लिए कि असल में बाप कौन है। बुड्ढे तेरी तो। बच्चों को नादान समझकर अगर बड़े उन्हें माफ कर देते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि वो कमजोर है, समझे? मेरे पैसे दे दीजिए प्लीज। मेरी मेहनत की कमाई है, पाई जोड़ के मैंने पैसे इकट्ठे किए। ये क्या नाटक कर रहा है? चाचा, चाचा बोलो नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पे? इंस्पेक्टर साहब, देखिए ना, मेरी मेहनत की कमाई ये लोग छीन रहे। जिंदगी भर मेहनत करके दो पैसे जमा की है, ये लोग जबरदस्ती छीन रहे साहब। क्या ये सही कह रहे हैं? झूठ बोल रहा है ये इंस्पेक्टर साहब। ये पैसे हमारे हैं। पिछले 2 साल से ये श्रीधर जी की मेहनत का फायदा उठा रहा है। अब जबकि ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से, तो इनकी जमा पूंजी छीनना चाहता है। लेकिन इनके पास इतने पैसे आए कहां से? तो ये टेबल यहाँ पे रख दो, उसका सामान लेके आओ फटाफट। आप कौन है भाई साहब? ये कहाँ लेके जा रहे हैं? ये उसको भी लेके जाओ पीछे। भाई साहब, ये आप जरूर किसी गलत एड्रेस पे ले आए हैं। नहीं साहब, पता तो यही का है। नहीं, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं मंगवाया है। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। आपका ही सामान है सर ये। मैंने मंगवाया। अच्छा भैया, ये टेबल ना सेंटर में आएगी और वो वाला सोफा ना यहाँ पे रखना। हाँ। कनिका जी, ये क्या हो रहा है ये सब? ओहो प्रकाश बेटा, तुम क्यों चिंता करते हो? अब तो हमारी कनिका मैडम बन चुकी है। कुछ तो उनके वो क्या कहते हैं, वो स्टेटस। हाँ, उसका ध्यान रखना पड़ेगा ना। मामी जी, वो सब ठीक है, लेकिन ये सब सामान बहुत महंगा लग रहा है। इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? अरे प्रकाश, मैंने सब EMI पे लिया है। महीने की किश्त। और फसल उगाने के लिए बीज तो बोना पड़ता है ना, वैसे ही और पैसे कमाने के लिए पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तुम टेंशन मत लो ना। कनिका जी, लेकिन इन सब की किश्त बहुत महंगी होगी। डोंट वरी प्रकाश, मैं मैनेज कर लूंगी। ये लीजिए, और बाकी EMI की मैं चेक्स देती हूँ आपको। ठीक है मैडम। ठीक है, फिर जैसा आपको ठीक लगता है आप कीजिए। हम काम पर चलते हैं। हमारे पुरखों की धरोहर, हमारी सोने की चेन, जो मरने से पहले हम अपने बच्चों को देना चाहते थे। आप ये देखिए, ये रसीद है। ले जाइए इसे यहाँ से। कल इसके खिलाफ डराने, धमकाने और धोखाधड़ी का केस फाइल करूंगा। ले जाइए इसे यहाँ से। ले चलो इसे थाने। चले। देख लेना, ये दुश्मनी ना बहुत भारी पड़ेगी। एक बार जमानत पे छूट जाऊं, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। ले चलो इसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वकील साहब। आज फिर आपने हमें बचा लिया। बहुत कठोर मन से अपने सीने पे पत्थर रख के हम वो चेन बेचने गए थे वकील साहब। ये पैसे भी चले जाते तो हमारे पास तो कोई भी सहारा न बचता। ये आप कैसे कह सकते हैं ठाकुर साहब कि आपके पास कोई सहारा न बचता? मेरे होते हुए आप ये सोच भी कैसे सकते हैं?
तो था आपको अपने साथ ले जाने के लिए, छोटे भाई के घर ले जाने के लिए आया था आपको। लेकिन अब वही छोटा भाई चाहता है कि आपने अपने अंदर और इन सब में जो हौसला जगाया है वो जज्बे को कम ना होने दें। पंडित जी, हमारे धर्म पत्नी के हाथों मां की पूजा कीजिए। अवश्य यजमान। ओम श्री। रुक जाओ। ये हमारी कुल देवी है। हर नए काम की शुरुआत हम इन्हीं के आशीर्वाद से करते हैं। जय मां। मैं जानता हूं लता जी, जिस हालात में हमारी शादी हुई है, हमें एक दूसरे के जीवन शैली और उनके व्यवहार के बारे में समझने के लिए समय नहीं मिला। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मां के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा और हमारी एक नई शुरुआत होगी। पंडित जी, हमारे धर्म पत्नी के हाथों मां की पूजा कीजिए। जी अवश्य यजमान। ओम श्री। रुक जाओ। आप तीर्थ यात्रा से कब लौटे? तू सिंघानिया परिवार की बहू लेकर आ रहा था तब। जीते रहो, खुश रहो। खैर कोई बात नहीं, मेरी गैर मौजूदगी में तूने ब्याह तो कर लिया राजे, लेकिन इस खानदान की परंपरा को मैं टूटने कैसे दे सकती हूँ? बहू, हमारे राजस्थान में परंपरा है कि सिंघानिया खानदान की नई नवेली बहू इस पोशाक में कुलदेवी की पूजा नहीं करती। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैंने सारा इंतजाम करके रखा है। जाओ, जाकर पोशाक बदल कर आओ। राजे, बेटा कोयल के बारे में कुछ बताया नहीं तूने? ठीक है माँ, किससे बात कर रही थी? करण अभा का फोन था। वो दोनों ठीक ठाक वैष्णो देवी पहुंच गए। बस मुझे पावनी की चिंता है। उसे पहले से जुकाम था और वहां का ठंडा मौसम। क्या माँ, आप भी? आभा है पावनी के साथ, सब संभाल लेगी।
आप क्यों चिंता करते हो? शैली भाभी, कभी आभा और उसकी बेटी को छोड़कर अपनी इस देवरानी और उसके होने वाले बच्चे की तरफ भी तो ध्यान दीजिए। अरे हाँ मम्मी जी, मेरी माँ मेरे गोद भराई के बारे में पूछ रही थी। वो बेचारी तो आस लगाए बैठी है कि शैली भाभी और आभा की तरह मेरी गोद भराई का भी सबको उतना ही उत्साह होगा, खास करके जब मैं इस परिवार को उसका वारिस दे रही हूँ। उत्साह है प्रियंका, हमें बहुत ज्यादा उत्साह है, लेकिन इस बात का नहीं कि तुम इस घर को वारिस देने वाली हो, बल्कि इस बात का कि इस परिवार का अंश, चाहे वो बेटा हो या बेटी, तुम इस घर को देने वाली हो। और जहां तक रहा सवाल गोद भराई का, तो करण आभा के आते ही पहले मुहूर्त में हम वो करवा देंगे। खुश? बैठो, तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ। प्रियंका, शैली बिल्कुल ठीक कह रही थी। तुम्हारी गोद भराई भी हम बहुत धूमधाम से करेंगे। तुम सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखो, ठीक है? एक मिनट बाबू। भीमा, चुनरी लेकर आओ। बहू, लगता है तुम्हें इस परिवार के रीत रिवाज बिल्कुल नहीं मालूम। ब्याह चुनरी तो असली शोभा है इस परिवार की नई नवेली बहू की। उसके बिना ये पोशाक अधूरी है बहू। लेकिन कोई बात नहीं, आज सिंघानिया खानदान की बहू अपनी कुल देवी की पूजा के लिए पहली बार आई है। लाओ, मैं अपने हाथों से तुम्हें चुनरी उड़ाऊंगी।
सदा सुहागवती रहो। ताई माँ, हमें माफ कर दीजिए, हम नहीं जानते थे। मैं जानती हूँ बहू कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। कैसे पता होगा? मारवाड़ी खानदान में पहली बार जो आई हो। पंडित जी, हमारी बहू के हाथों पूजा शुरू करवाइए। अवश्य। चलो बहू। अक्षता शाले विजोता कुमकुमेनातिरंजिता मया निवेदिता भक्त्या त्वं ग्रहाण वरोत्तमम्। बहू, सिर पे पल्ला तो कर लो। सब कुछ बहुत अच्छा है। मैडम, अब तो आपसे मिलने बड़े बड़े निर्माता निर्देशक आएंगे। उनसे कहकर मुझे भी एक आध काम दिलवा दो ना। हाँ हाँ मामी, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं अभी से शुरुआत करती हूँ। मामी, अरे वो मेहनत नहीं, मेरे लिए एक गिलास जूस ले आइए ना। और हाँ मामी जी, कल से मैं नाश्ते में सिर्फ स्प्राउट्स खाऊंगी। ध्यान से गला देना, ठीक है? मुझे एक फोन करना है, मैं आती हूँ। जूस तो मैं निकलवा दूंगी, बस एक बार मुझे मॉडल बनने दो। अरे पंडित जी कहाँ है? आइए ना जरा। वो तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है। अरे रुक बहू, मैं जानती हूं कि तुझे ससुराल में आने की बहुत खुशी है, लेकिन कुछ रस्में मुझे भी तो पूरी कर लेने दे। मां हूं ना, तुम्हारी शादी में तो कुछ कर नहीं पाई, अब तो अपने मन की इच्छा पूरी कर लो। अरे जरा चावल वाला कलश और द्वार पूजा का थाल लेके आना जल्दी। बहू, सिर पे पल्ला तो कर लो। अब इस कलश को अपने सीधे पांव से अंदर की तरफ धकेल दो। बहू, अब अपने दोनों हाथों से छाप लगा दो यहाँ।
सिंघानिया परिवार का हिस्सा बन गई हो। दाइमा, मैं ऊपर मेरे कमरे में जा रहा हूं, कुछ काम है। आप खाना खा लीजिए। आप नहीं खाएंगे? मैं 8 बजे के बाद खाना नहीं खाता। राज बेटा, बेटा बहू का आज पहला दिन है इस घर में। आज तो तुम्हें साथ में ही खाना खाना चाहिए। और फिर आज तो मैंने सारी चीजें थारी पसंद की बनाई हैं। इस तरह अन्न का अनादर नहीं करते। ठीक है दाइमा, मैं चेंज करके आता हूँ, आप खाना लगाइए। दाइमा ने कहा तो झट से मान गए। शायद बड़ों की बात नहीं टालते। दाइमा, आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी घर में किसी बड़े का होना बहुत जरूरी है। हमारी माँ तो राज को देर सवेर पसंद नहीं है।